तो रुकिए, बस एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। फोन नहीं, काम नहीं, दुनिया नहीं, सिर्फ एक सवाल। जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपके पास क्या था? कुछ नहीं। न आवाज थी, न ताकत थी, न समझ थी। आप बिल्कुल असहाय थे। और फिर भी आज आप यहां हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जीते हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? सनातन धर्म कहता है इस जीवन में 3 ऐसे संबंध हैं जिनके बिना आप बस एक शरीर मात्र हैं, और वो है माता, पिता और गुरु। आज की इस कक्षा में हम इन्हीं 3 संबंधों की गहराई में उतरेंगे। आंखें बंद कीजिए और याद करिए वो रात जब आपको बुखार था, पूरा शरीर जल रहा था, घर में सब सो रहे थे, लेकिन एक हाथ था जो बार बार आपके माथे पर आ रहा था। न थकता था, न सोता था वो हाथ, बस महसूस करता रहा कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। वो हाथ आपकी मां का था। और याद करिए वो दिन जब आप स्कूल से रोते हुए घर आए थे। किसी ने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस अपनी गोद में बैठा लिया और सिर पर हाथ फेरती रही। उस दिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, बस अपनी सांसों से आपको बता दिया कि तुम अकेले नहीं हो। अब याद करिए पिता को, वो आदमी जो कभी रोया नहीं आपके सामने। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आपने पहली बार ठोकर खाई और वो दूर खड़े देख रहे थे तो उनके भीतर कुछ टूटा था। वो चाहते तो दौड़ कर आते, लेकिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज मैंने उठा दिया तो ये बच्चा जीवन में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। यही प्रेम है जो दिखता नहीं लेकिन होता है। और गुरु वो व्यक्ति जिसने आपको सिखाया सिर्फ अक्षर नहीं, सिर्फ गणित नहीं, बल्कि ये कि जीवन में सही और गलत का फर्क क्या होता है। अंधेरे में दीपक बनकर जो चला वो आपके गुरु थे। और अब सच का एक आईना दिखाता हूं। आज सुबह आपने कितने मैसेज चेक किए? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और मां का फोन
याद है आखिरी बार कब पिता के साथ बैठकर बात की थी? सिर्फ बात, बिना फोन के, बिना जल्दी के। और गुरुजी की वो बात जो उन्होंने कही थी कभी, क्या वो आज भी याद है या ओल्ड स्कूल समझ के भुला दी? ये पाप नहीं है, लेकिन ये भूल जरूर है। और सनातन धर्म कहता है जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो पेड़ कितना भी ऊंचा हो पहली आंधी में ही गिर जाता है। त्रेता युग की बात है, अयोध्या में उत्सव था। राम को राजा बनाया जाना था और उसी रात सब कुछ बदल गया। 14 वर्ष का वनवास। क्या आपने कभी सोचा राम उस समय क्या सोच रहे होंगे? वो भगवान थे, हां, लेकिन उस क्षण वो एक पुत्र थे और एक पुत्र के रूप में उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरा धर्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं। और हम तो घर में पिता के एक निर्णय से नाराज हो जाते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उनकी एक इच्छा थी तीर्थ यात्रा पे जाना। श्रवण कुमार के पास धन नहीं था, साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक कांवड़ बनाई, दोनों तरफ टोकरियां, और उसमें बिठा लिया अपने माता पिता को और चल पड़े पैदल धूप में पथरीले रास्तों पे। कोई शिकायत नहीं, कोई थकान नहीं, बस एक भाव, इन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं इन्हें तीर्थ दूंगा। और आज हम माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। अब याद करिए कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों योद्धा खड़े हैं और अर्जुन धनुष छोड़कर रथ में बैठ गए कि मैं अब नहीं लड़ूंगा। उस क्षण कृष्ण क्या कर सकते थे? लड़ाई जीत सकते थे, अर्जुन की जगह खुद लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक सच्चा गुरु लड़ाई नहीं जीतता, वो शिष्य को लड़ने योग्य बनाता है। और कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है, इससे भागना अधर्म है। यही गुरु का कार्य है। जब हम भागना चाहते हैं, गुरु हमें रोकता है। जब हम टूटने लगते हैं, गुरु हमें जोड़ता है। एक प्रश्न पूछता हूं, और इस बार सच में सोच कर जवाब दीजिएगा। अगर मां ना होती तो क्या आप इस दुनिया में सांस ले रहे होते? अगर पिता ना होते तो क्या आप आज जहां हैं वहां होते? अगर गुरु ना होते तो क्या आप सही और गलत का भेद जानते? तीनों का जवाब है नहीं। तो फिर इन तीनों के प्रति हमारा क्या दायित्व है?
सनातन धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। मां देवता है, पिता देवता हैं, गुरु देवता हैं। और जब घर में देवता हो तो मंदिर दूर क्यों जाएं? एक बात और कहनी है, मां बूढ़ी हो रही है, उनके हाथ अब उतने मजबूत नहीं, उनकी आंखें अब उतनी तेज नहीं, लेकिन अभी भी जब आपका फोन आता है तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। और पिता वो अब भी रात को सोने से पहले एक बार सोचते हैं, बच्चा ठीक तो है ना। वो कभी बताएंगे नहीं, लेकिन सोचते हैं हमेशा। अभी भी समय है, अभी इसी पल ये वीडियो रोकिए और जाइए मां के पास। बस उनके पैर छू लीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएंगी। पिता के पास बस उनके कंधे पर हाथ रखिए और कहिए, आप हैं तो सब ठीक है। गुरु को याद कीजिए, मन ही मन प्रणाम कीजिए और उनकी एक बात को आज जीवन में उतारिए। जिस दिन आप इन तीनों को देवता मानकर जीना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो किसी के काम आए तो एक काम कीजिए, शेयर मत कीजिए, इसे पहले जीवन में उतारिए, फिर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक सभी को जय जय सिया राम।